बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लैब 2 हमारे पास और टॉपिक हमारे पास वही है, पार्ट हमारे पास वीडियो पार्ट 3 है आज का। और पाइथन इफेक्ट्स को हम डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने उसका फ्लो चार्ट को चेक किया पार्ट 1 के अंदर, उसकी डेफिनेशन को चेक किया। फिर हमने कुछ कोड जो है पाइचार्म के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखे, डिफरेंट इफ एल्स के लिए, एलिफ के लिए, ठीक है। नेस्टेड इफ को हमने चेक किया, पास कंडीशन को हमने देखा। अभी जो हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम लोग इफ एल्स की कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो वो इन प्रोग्राम्स के ऊपर किस तरह अप्लाई होते हैं, या फिर इन प्रोग्राम्स के अंदर इफ एल्स को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्राम्स लिखे हैं। फर्स्ट प्रोग्राम है, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लिखे हैं। बीच में 2 प्रोग्राम्स जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगी, और बाकी आपका टास्क है आपने अपने पास इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगी कि आपने करने कैसे हैं, लेकिन वो आपने अपने पास खुद से एज असाइनमेंट इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। ओके जी, पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ नंबर इज ऑड और इवन, ठीक है। अगर एक प्रोग्राम लिखना है जो कि चेक करके बताए आपको कि नंबर जो है वो इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। इवन ऑड चेक करने के लिए आपके पास क्या होता है, नंबर इज इवन इफ इट इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 2। कोई भी नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 2 से और उसके रिमाइंडर में कुछ भी ना बचे, वो नंबर इवन होता है, ठीक है। व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 वी यूज द रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है। हम रिमाइंडर ऑपरेटर को यूज करते हैं टू कंप्यूट द रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब जैसे अगर मैं 6 को डिवाइड करती हूँ 2 पे, तो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा और उसमें से कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 5 को डिवाइड करती हूँ 2 से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। इट्स मीन कि इवन नंबर को जब भी आपने चेक करना होता है तो उसको डिविजिबल बाय 2 करते हैं, और अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारे पास वो इवन नंबर होता है। अगर उसका रिमाइंडर 1 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है। इसी तरह का प्रोग्राम हम यहाँ पे अपने पास करेंगे इम्प्लीमेंट, और यहाँ पे मैं लेती हूँ एक इनपुट, ठीक है। इनपुट यूजर, लेट्स सपोज यूजर करेगा, और मैं यहाँ पे क्या देती हूँ कि हमारे पास इनपुट होनी चाहिए, ठीक है। इनपुट के अंदर क्या किया जाए, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ठीक है। एक नंबर एंटर करना है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर एंटर हो जाएगा और मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ इंटीजर में। मैं यहाँ पे कह देती हूँ इंट, ठीक है, ताकि ये इंटीजर आपका नंबर जो है वो इनपुट ले आपका, ठीक है। वरना इनपुट का फंक्शन हमने देखा था फर्स्ट लैब के अंदर कि वो आपकी स्ट्रिंग को कंसीडर करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नंबर जो भी यूजर ने एंटर करेगा नंबर, यहाँ पे मैं यहाँ पे चेक करूंगी इफ की कंडीशन लगा के कि इफ जो नंबर एंटर किया है वो वाला नंबर, अगर उसका रिमाइंडर जो है हमारे पास क्या है, उसको अगर 2 से क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो वो इक्वल इक्वल किसके आ जाए, मतलब इक्वल डबल साइन यूज करते हैं आप पाइथन के अंदर। इसका मतलब सिंगल इक्वल ही होता है, लेकिन आप साइन जो है वो डबल यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इफ की कंडीशन आ गई कि हमारे पास अगर वो नंबर अगर डिविजिबल बाय 2 किया जाए और रिमाइंडर जो है उसका 2 का रिमाइंडर, उस नंबर को अगर 2 से डिवाइड करके अगर उसका रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो प्रिंट कर दो भाई कि मैंने आपको यहाँ पे एक और भी चीज बताई थी कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सेम नंबर के लिए। आपने जो यूज करना होता है वो करली ब्रैकेट के अंदर आप यूज करते हैं ये, ठीक है। 0 मतलब आप फर्स्ट की बात करें जो भी आप देंगे, इज इवन नंबर, इज इवन नंबर, ठीक है। और साथ हम दे देते हैं इसका फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट में मैं क्या बताऊंगी, कौन सा, जो कुछ भी आपका नम में पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अदरवाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्स के अंदर क्या हो जाएगा, कंट्रोल इसको सी कर देंगे और यहाँ पे मेरे पास एल्स की स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। अगर तो रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो क्या है, इवन नंबर है। अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ऑड नंबर, ठीक है। जो भी आपका नंबर में पड़ा हुआ है, जो भी डिजिट आपका पड़ा हुआ है, तो हम इसको करेंगे यहाँ पे रन, और रन करके हम यहाँ पे उसने कहा एंटर अ नंबर। मैंने नंबर एंटर किया 5,
तो उसने कह दिया भाई सॉरी, यहाँ पे तो हमने स्टेटमेंट चेंज की, इज़ ऑड नंबर। ठीक है, हम इसको दोबारा करते हैं रन, और उसने मुझसे नंबर मांगा 5, तो उसने कह दिया भाई 5 इज़ ऑड नंबर। ठीक है, हम इसको दोबारा करते हैं रन, और उसने मुझसे नंबर मांगा, मैंने यहाँ पे दे दिया 8, एंटर किया, उसने कह दिया भाई 8 इज़ इवन नंबर। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस जो है वो आप इफ़ एल्स की कंडीशन को यूज़ करते हुए आप इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अपने पास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर्स में जो है वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है हमने वो देखना है। इन द प्रोग्राम बिलो, तब इस प्रोग्राम के अंदर द 3 नंबर्स आर स्टोर्ड इन num1 num2 num3। हम 3 नंबर्स लेंगे, num1 num2 और num3 के अंदर उनको स्टोर करेंगे। वी हैव टू यूज इफ, एलिफ और एज। ठीक है, हमने क्या यूज करना है, हमने यहाँ पे क्योंकि 3 नंबर्स हैं तो यहाँ पे हम आसानी हमारे लिए हम इफ यूज कर लें, एलिफ यूज कर लें, एज यूज कर लें। ठीक है, टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग द 3 एंड डिस्प्ले इट, और उन 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट हमें फाइंड कर लें हम इफ, एलिफ और एल्स को यूज करते हुए, और फिर हम उस नंबर को क्या कर दें, डिस्प्ले करवा दें। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे पाइथन के अंदर, और यहाँ पे मैं बना दूंगी 3 नंबर्स, इसको हम कर देंगे कंट्रोल/, ये हमारा आज का जो टास्क है। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगी, हमने 3 वेरिएबल्स लेने थे, num1, और उसको मैंने यहाँ पे दे दिया लेट्स सपोज 10, मैंने यहाँ पे ले लिया num2, और उसको मैंने यहाँ पे दे दिया 12, और यहाँ पे मैंने ले लिया num3, और उसको मैंने वैल्यू दे दी 8। ठीक है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स मैंने ले लिए हैं, या यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 18, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 20। ठीक है, इस तरह का कुछ भी हम कर लेते हैं। 3 नंबर्स ले लिए, अब 3 नंबर्स को आप इनपुट भी ले सकते हैं। इनपुट आपको आइडिया है, जैसे मैंने ये ऊपर इनपुट ली थी। ठीक है, आप इस इंटीजर टाइप की भी इनपुट ले सकते हैं, आप यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो अगर यूजर से इनपुट लेनी है, नहीं तो मैंने खुद से ये डिफाइन कर दिया। अब इन्हीं नंबर्स के ऊपर मैंने चेक करना है, तो मैं यहाँ पे कैसे चेक करूंगी, मैं यहाँ पे लगाऊंगी इफ, और मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि अगर num1 जो है वो ग्रेटर और इक्वल है num2 से। ठीक है, और यहाँ पे एंड ऑपरेशन, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी सेकंड कंडीशन, मैं कह दूंगी कि num1 को ही मैं चेक कर रही हूँ, num1 ग्रेटर या फिर इक्वल num3 के। ठीक है भाई, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास अगर नंबर 1 जो है वो 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, तो हमारे पास एक वेरिएबल यहाँ पे हो जाना चाहिए लार्जेस्ट नंबर का, या लार्जेस्ट ही कर लें, इक्वल उसमें क्या आ जाएगा, num1 आ जाएगा। ठीक है, एलिफ कंडीशन हम लगाएंगे, और एलिफ के अंदर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, सेम हम यही वाली स्टेटमेंट करेंगे, यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी कंट्रोल-V। अब पहले हमने num1 के लिए चेक किया था, अब मैं num2 के लिए चेक करूंगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे num2 अगर बड़ा है num1 से और num3 से। ठीक है, मतलब दोनों अगर ये बड़ा है तो इट्स मीन कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये नहीं आता, तो हमारे पास लार्जेस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, num2 आ जाएगा। ठीक है, अगर तो num1 जो है वो नंबर 1 जो है वो बड़ा है आपका, ठीक है, num2 से और num3 से, तो num1 इट्स मीन के ग्रेटर है। इसी तरह अगर num2 अगर बड़ा है आपका num1 से और num3 इट्स मीन के आपका num2 जो है वो ग्रेटर है। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो एल्स में क्या आना चाहिए, आपने खास ख्याल रखना है कि मैंने इफ ही कंडीशन के बाद ये इंडेंटेशन जो है वो हमारी लाइक कर रही है, जो वाइट स्पेसेस है हमारी, ठीक है, ये लाजमी होनी चाहिए, वरना जो है वो आपका एरर भी आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एल्स के अंदर क्या आ जाएगा, एल्स के अंदर आ जाएगा लार्जेस्ट num3। ठीक हो गया, और यहाँ पे हम कर देंगे भाई, हमारे पास यहाँ पे तीनों नंबर्स में लार्जेस्ट मुझे पता चल गया, और मैं यहाँ पे एक प्रिंट की स्टेटमेंट दे दूंगी जिसके अंदर
मैं लिखूंगी द लार्जेस्ट नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर इज, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जो भी लार्जेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है वो यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे रन, और रन करने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। द लार्जेस्ट नंबर इज 20। तो अगर हम वैसे भी देखें तो 10, 20, 18 इसमें से लार्जेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा था? 20। इट्स मीन कि हमारे पास एलिफ वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास चली है, बाकी कंडीशन हमारे पास क्या हो चुकी है? स्किप हो चुकी है। ठीक है जी, नेक्स्ट पाइथन प्रोग्राम हमारे पास क्या? पाइथन प्रोग्राम टू चेक प्राइम नंबर। अब आपने ये अपने पास खुद इंप्लीमेंट करना है। प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक तो आपका कंफर्म होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर हो, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, विच हैज नो अदर फैक्टर एक्सेप्ट 1। मतलब जिसका फैक्टर और कोई बन ना सकता हो, या फिर आप इन शॉर्ट ये कह लें जिसका टेबल जो है वो सिर्फ अपने ऊपर जाता हो, किसी और टेबल में वो ना आता हो। ठीक है, वो प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 2 है, 2 1 से 2 और इसका किसी और नंबर पे टेबल जो है वो नहीं जाता। इसी तरह 3 है, 5 है, 7 है, 7 भी किसी और टेबल में नहीं आता। 5 भी इटसेल्फ तो वो आता है लेकिन किसी और नंबर में नहीं आता, वो आपका प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी आपने इफ एल्स कंडीशन को लगाना है और इस प्रोग्राम को अपने पास इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास क्या है? 4 प्रोग्राम्स हैं जो आपने एज अ लैब टास्क जो अपने पास इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल आपने निकालना है किसी भी नंबर का। तो फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। फैक्टोरियल क्या है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन है इंटीजर्स की फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। जो भी नंबर यूजर एंटर करता है, लेट्स सपोज 8। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक तमाम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है दैट विल बी अ फैक्टोरियल ऑफ 8। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 6 और मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, जो आंसर आएगा वो आपका फैक्टोरियल होगा। जैसे उसने यहाँ पे फैक्टोरियल आपको 6 का निकाल के भी दिया है। ठीक है, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर्स लिए नहीं होता है। फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। और कभी भी 0 का फैक्टोरियल अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो 0 का फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल होता ही नहीं है। तो इसके लिए भी आपने एक प्रोग्राम अपने पास लिखना है। मैंने आपको शॉर्ट आपको समझा दी कि आपने काम कैसे करना है, ये इसकी लॉजिक क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग का नंबर सामने निकालने हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर से हमारे पास क्या होते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड, एक तो मस्ट बी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इट्स मीन के नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अच्छा, ये इसकी कोई हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यू है तो क्या कर देंगे? ए की वैल्यू यहाँ पे n टाइम बी को n टाइम सी को n टाइम और इनको फिर ऐड किया जाए तो हमारे पास सेम वही नंबर आना चाहिए। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज के 3 डिजिट्स हैं आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए। द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ईच डिजिट इन इक्वल, अगर 3 डिजिट्स हैं तो हम क्यूब लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। 3 डिजिट्स थे हमारे पास, हर डिजिट का अलग अलग मैंने क्यूब लिया। 1 को मैंने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 को मैंने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को मैंने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्यूब लिया हर डिजिट का सेपरेट सेपरेट। यहाँ पे जो आंसर आएगा फिर 5 5 से 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 आई थिंक आता है। फिर इसी तरह 3 3 से 9, 9 3 से 27। मतलब इन सब के आंसर्स को फिर प्लस किया जाए तो हमारे पास अगेन वही नंबर हमारे पास आना चाहिए 153। दैट विल बी अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, द लास्ट प्रोग्राम इज फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज हमारे पास क्या होती है? फिबोनाची सीक्वेंस इज एन इंटीजर ऑफ 0 1 1 2 3 5 8। ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है? द फर्स्ट 2 टर्म आर 0 एंड 1। पहली टर्म क्या हमारे पास 0 है एंड द सेकेंड टर्म इज 1। तो फर्स्ट 2 टर्म क्या हमारे पास क्या है? 0 और 1। ऑल अदर टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रोसीडिंग 2 टर्म्स। तमाम अगली टर्म्स जो हैं, प्रीसीडिंग जो टर्म्स हैं वो गेन की जा सकती हैं इन टर्म्स को ऐड करते हैं। मतलब अगर 0 और 1 को ऐड किया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 1। इसी तरह 2 हमारे पास कैसे आएगा? उससे प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करने से 1 और 1 2। इसी तरह 3 कैसे आएगा? 3 से प्रीवियस टर्म, मतलब ये n जो नंबर है हमारे पास कैसे आता है? उससे पिछली 2 टर्म्स को ऐड करने से। इसी तरह 5 हमारे पास कैसे आएगा? 3 और 2 5। इसी तरह हमारे पास 8 कैसे आएगा? 5 और 3 8। ठीक है, मतलब आपकी जो प्रीवियस 2 टर्म्स होती हैं उसको ऐड किया जाए तो आपके पास एक अगला नंबर आता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस मीन्स टू से द nth टर्म इज nth टर्म, मतलब 8 जो है वो हासिल की जा सकती है सम ऑफ n से पिछली वाली टर्म n-1 और उससे पिछली वाली टर्म n-2। इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास जो है वो
एक nth टर्म हमारे पास आ जाती है। हमारे पास क्या है, फिबोनाची सीरीज है, ठीक है। तो ये 4 प्रोग्राम्स हैं। फिबोनाची सीरीज, आर्मस्ट्रॉन्ग है आपके पास, इसके बाद फैक्टोरियल है और प्राइम नंबर। ये आपने 4 प्रोग्राम्स आपने अपने पास इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।